नमस्कार साथियों। पाकिस्तान ने जो किया है, अब वक्त आ गया है कि उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और इसकी कई झलक तो देखी गई। सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द किया और अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि झेलम नदी में इतना पानी छोड़ा गया है कि पाकिस्तान में एक हलचल पैदा हो गई है। मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। हमारे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी चेतन पाठक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल समद याकूब साहब, क्या पाकिस्तान को अब भी पछतावा है कि उसने जो पहलगाम में साजिश रची वो उसने गलत किया? देखिए, दुनिया में टेररिज्म है वो एक ग्लोबल इशू है। वो कोई इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ इशू नहीं है। दुनिया जो है वो 9/11 के बाद और उससे पहले भी जो है वो मल्टीपल टाइम ऐसे इवेंट्स या ऐसी चीजें अनफोल्ड हुई हैं कि जिसमें दो देशों के दरमियान में टेररिज्म की वजह से जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होना शुरू हो गए। अब जो अभी आपने बात की कि हमने झेलम में इतना पानी छोड़ दिया कि वहां पे हलचल मच गई, मतलब आई मीन दिस इज कॉल्ड अ वाटर टेररिज्म। आप इसको पानी की दहशतगर्दी, और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हलचल मच गई। मतलब ये कि आप वहां से पानी छोड़ेंगे और यहाँ पे एक ह्यूमन क्राइसिस होगा या अगर यहाँ पे फ्लडिंग होगी तो इंडिया जो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहता है और जो इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल सिनेरियो में ग्लोबल सीन में इमर्ज कर रहा है एक बड़ी पावर के तौर पे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो परमानेंट मेंबर बने, तो ऐसी नेशंस जो जो अपने आप को एलिजिबल समझती हैं कि वो एक वर्ल्ड के की क्रूशल प्लेयर्स हैं, कि जिनकी माइट से, जिनकी पावर से, जिनकी उससे कि जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी, वो अगर इतनी छोटी हरकतें करेगा, बच्चों जैसी हरकतें, कि आप अपने मीडिया के ऊपर बैठ के इस वक्त एक जंग का माहौल बना देंगे नहीं और नहीं, आप कहेंगे कि जी हम अब्दुल अपने समद याकूब साहब, एक दो जो आपने टर्म यूज किया ना, टेररिज्म, ये पाकिस्तान को बड़ा सूट करता है। ये पाकिस्तान को ना बहुत सूट करता है और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री रही। आपके खुद विदेश मंत्री ने जो बैठकर टीवी पर कल इंटरव्यू दिया, उन्होंने कबूल कर लिया है। तो आपसे सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पानी हमारा है, उसका हम जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद आपको इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है या आपने कोई थोड़ा सा वाटर के बारे में स्टडी नहीं किया। ये नेचुरल रिसोर्स है। एक अपर राइपेरियन होता है कि एक मुल्क होता है और एक डाउन स्ट्रीम होती है डाउन राइपेरियन। ये दुनिया में इसके राइट्स होते हैं, यानी कि अगर आपके और मेरे दरमियान में इंडस्ट्री ना भी हो, एग्जिस्ट ना भी करती हो, तो देयर आर सम सर्टेन राइट्स कि जो अपर राइपेरियन जो है वो किसी का पानी के और जब आपके और हमारे दरमियान में वाटर ट्रीटी नहीं थी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो आपने जो है वो फिरोजपुर फिरोजपुर हेड और मधु हेड को वहां से पानी रोकने की कोशिश की, विच वाज कॉल्ड अ वाटर टेररिज्म के तब। और दूसरी बात ये कि देखें, आप पानी रोक नहीं सकते। आप कह रहे हैं ना कि पानी मेरा है, तो कल को आप कहेंगे हवा भी मेरी है। यानी आपकी तरफ से जो पानी आता है वो इतना पॉल्यूटेड है कि आप अपनी सारी इंडस्ट्री का वेस्टेज भी उसमें डालते हैं और हमें तो वो फिर पॉल्यूटेड पाकिस्तान वाटर इतना जो है मरा वो। क्यों जा रहा है? पाकिस्तान इतना मरा क्यों जा रहा है याकूब साहब? भारत ने कहा कि हम देखिए, सिंधु जल समझौता खत्म करें, तो इतना हाहाकार क्यों मचा है? कॉपी पेस्ट वाली नीति पे क्यों चल रहा है पाकिस्तान? देखें देखें देखें, शायद आप ये समझ रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। मैंने अगेन आपसे कहा कि जब आप नहीं मैं पढ़ते समझ रहा हूं। याकूब साहब, मैं चेतन बोल रहा हूं और जिस तरीके का आपने अभी एक टर्म यूज किया उस पर मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है। आपने कहा कि जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। आप तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जो खलबली पाकिस्तान में मची हुई है आज पूरी दुनिया देख रही है, भारत और पाकिस्तान के लोग तो देख रहे हैं। चलिए, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यही तो टर्म है ना, ये आप बलूचिस्तान में भी यूज करते हैं। वही आपका प्रांत जहां पर तमाम जो संसाधन हैं वहां से निकालकर दूसरे प्रांतों को, पंजाबियों को बांट दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि कोयला तो खराब है बलूचिस्तान में। वो बलूच लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है आपकी सेना से, आपकी हुकूमत से। यही चीज से तो सालों से प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं कि एक तो हमारा निकाल के ले जाते हैं, ऊपर से हमें ही बोलते हैं कि खराब है। देखिए, अगेन
ये इंटरनल मैटर है एंड यू डोंट हैव अ राइट टू स्पीक के कोयला कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां यूज हो रहा है। ये मेरे घर का मसला है। यही तो हम भी कहते हैं कि कुछ कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है। आप कौन होते हैं बोलने वाले चीजों पर? और अगर हम हजारों बार सबूत दे चुके हैं, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे पहले उरी हो, पठानकोट हो, और तमाम जितने भी आतंकवादी हमले हुए वहां से घुसपैठ करवाकर, उसके हम सबूत दे चुके हैं, वो मानते क्यों नहीं आप? देखिए देखिए, दो चीजें हैं। एक है टेररिज्म, टेररिज्म पे बात हो सकती है। एक है आपका हमारा जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट। टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज समथिंग एल्स, टेररिज्म इज समथिंग एल्स। आप अपने स्टूडियो में बैठ के और आप ये समझेंगे कि जी मैं कोई यहाँ पे वॉर वेज कर दूंगा, पाकिस्तान को नेपाल भूटान समझ रखा है आपने। मतलब आप समझते हैं कि जी वो, आप कल तक तो तालिबान को टेररिस्ट कहते थे, आज आप उनके चरणों में गिरे हुए तालिबान के। आज आपसे तालिबान, आप उनकी भीख मांग रहे हैं अब्दुल समद साहब, आपको स्ट्रेटेजिक किसी ने रिलेशनशिप गलत की बात ना इंफॉर्मेशन दी करें। है। अब्दुल समद साहब, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है और पाकिस्तान ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन पर जीता आया है, ठीक है। पहली चीज तो ये आप नोट कर लीजिए एक बात, कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। हमने ये पूरी दुनिया को बता दिया है और समझा भी दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया। पाकिस्तान भी अच्छे से समझ ही गया होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, आपने कह दिया कि वो आपका हो गया, फिर आपका वो, आपने कल को कह दिया कि जी पंजाब भी आपका सर हो गया। वो तो ये स्टूडियो में बैठ के याकूब साहब वो हमने तो कहा ही, हम तो कह ही रहे हैं और हमें बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा है, ये आपने गिनती गिनी है कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, भारत पर जो जख्म देने की कोशिश हुई है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाहे वो जर्मनी हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, यूएस हो। यूएस ने तो बार बार इस बात को कहा है। आपको पता, आपको जानकारी, चीन ने भी कह दिया सर। दुनिया दुनिया की किसी जगह के ऊपर भी टेरर अटैक हो, वो टेरर अटैक होगा, चाहे कश्मीर के अंदर हो, बोडी के अंदर हो, वो आपके पंजाब के अंदर हो, किसी जगह के, आप किसी भी लैंड दुनिया में कोई भी स्टेट हो, कोई भी टेरिटरी हो, जहां पे टेरर अटैक होगा वो टेरर अटैक ही माना जाएगा। आप कहते हैं कि जी भाई मैंने आपसे कब कहा कि वहां पे नहीं हुआ? मैंने कब कहा? अच्छा, आप मानते हैं कि जी आप ऑन करते हैं, फखर से कहते हैं कि जी बीएलए और बीएलएफ को आप स्पॉन्सर कर रहे हो और आप जो है ना उनको ले जाते हैं अपने दिल्ली में, उनका इलाज कराते हैं। तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि इंडिया इज ऑल्सो स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान? इंडिया 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 स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को। इंडिया बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है, इंडिया ऑन करता है। इसके क्या सबूत है सर आपके पास? आप इतनी बड़ी बात अगर बोल रहे हैं, पुलवामा के दिए, पठानकोट के दिए, उरी के दिए ना, पहलगाम के भी दिए। ओ भाई मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं कि आप बीएलए बीएलएफ को आप ऑफिशियली उनको आप सपोर्ट करते हैं, वेदर आपकी तरफ से ये बात आती है कि हम उनको लॉजिस्टिकली, मॉरली और हर लिहाज से उस इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। किसने कहा अब्दुल समद? आपको किसने बताई? पढ़ के बैठा करेंगे। नहीं, मैं पढ़ के बैठा हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पढ़ के बैठा हूं। आपको दिखाइए ना, जिसका नाम बताइए ना, किसी ने बोला तो होगा, नाम बताइए उसका। देखें, मैंने वही कहा कि पढ़ के बैठे। इंडिया ऑन करता है उसको जैसे मैं ऑन करता हूं कि मैं कश्मीर में होने वाली इंसर्जेंसी को मॉरली सपोर्ट करता हूं। मैं तो ऑन करता हूं उसको कि कश्मीर में जो अपसर्जेंसी और इंसर्जेंसी हो रही है, हम तो पाकिस्तान का क्लियर प्रिंसिपल दहशतगर्दी बोलिए, दहशतगर्दी नहीं, देखिए दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी को नहीं, आतंकवाद। आप इंसान है, मैं भी आतंकवाद को, आतंकवाद का समर्थन करते हैं आप कश्मीर में, यही बोल रहे हैं ना आप? अगर कोई स्टेट, और मैं आपको एक जरा गौर से सुनिए इसको, एक बात को गौर से सुनिएगा। दुनिया भर में 90% ऑफ द टेररिज्म इज स्पॉन्सर्ड बाय एनी स्टेट। ये बात ज़हन में रख लें। जो भी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, वो कोई ना कोई स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि भारत में हो रहा है तो उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। यही मैं कह रहा हूं। हाँ, यही आपने माना। चलिए, आपने मान लिया एनएमएफ न्यूज पर कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है हर उस आतंकी हमले को जो भारत में हुआ, और उसके लिए वो जिम्मेदार है। हर उसको नहीं। हाँ, किस किस को मानते? 26/11 को मानते हैं आप? पठानकोट को मानते हैं? उरी को मानते हैं? पहलगाम को मानते हैं? अगेन आप ट्विस्ट कर गए। संसद अटैक होता है उसको मानते हैं? नहीं निकलवा सकते
आप मानते हैं कि आप करेंगे? हम तो आप मानते कर हैं रहे कि पाकिस्तान ने सब करवाए और पाकिस्तान में ही वो सब नहीं, तो आतंकी क्या- जो हैं उनको पूरा पूरा डोजियर है। हाँ पूरा- सब कुछ है, हाँ। सबूत है, सबूत हम बार बार दे अच्छा चुके हैं। चले चले हम्म। चले एक फैक्ट पे बात कर लेते हाँ हैं। मान लिया कि पाकिस्तान ने जी। चाहे स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर भी थे ना, पाकिस्तान ने कराया। हम मान लेते हैं मुंबई अटैक पाकिस्तान में प्लॉट हुआ, मान लेते हैं इस बात को। जाहिर है 9/11 भी तो कहीं पे प्लॉट हुआ था, कहीं पे डिसाइड, कहीं पे वो हुआ था। जो भी कहीं पे टेररिज्म होती है, उसका उसका तो जवाब पाकिस्तान में मिल गया था। हाँ। कहीं पे क्या, ओ वो तो भाई, अमेरिका ने दिया। या तो देखें एक हेल्दी डिबेट कर लेते हैं। बोलिए हेल्दी बोलिए डिबेट कर बोलिए। लेते हैं। अगर आप भी हाँ हेल्दी देखिए, अगर तो उसमें नॉन स्टेट एक्टर से या जो भी आपने डोजियर दिया 400 पेजेस का मुंबई अटैक्स के ऊपर जो डोजियर दिया, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया, एफआईआर लॉन्च की पाकिस्तान के अंदर कि अजमल कसाब ने जो स्टेटमेंट दी उसके ऊपर हमने 9 लोगों को वहां पे एफआईआर में नॉमिनेट किया। हमने कहा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर दे। हमने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने एडमिट किया कि इसकी पार्शियल प्लानिंग पाकिस्तान में भी हुई थी। हम्म। दुनिया में जहां पे भी कोई टेररिज्म हो रही है, आखिर कहीं ना कहीं पे तो प्लॉट हो रही है, कहीं ना कहीं पे तो उसका कोई प्लान बन रहा होगा। अगर किसी टेररिज्म का कोई भी आपके यहाँ कोई टेररिज्म हुई है, उसका अगर कोई प्लॉट पाकिस्तान में हुआ है तो उसको काउंटर करना चाहिए। उसका उसका अगर आप हमें देते हैं तो पाकिस्तान एज अ स्टेट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी को शो करना चाहिए। अगर माजी के अंदर कुछ गलत हुआ है, अगर कुछ माजी के अंदर ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी जो थी, अगर ये थी तो ये हाँ गलत थी। हाँ। मैं आज हमें कुछ कुछ एडमिट करना चाहिए। मगर अगर हमने माजी से नहीं सीखा तो आपने भी नहीं सीखा। आप आज ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स की बात करते हैं, आज आप बलूचिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि हम रिवेंज ले रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं। आप कहते देखिए हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। समझ साहब अच्छा, हमने कभी नहीं कहा अच्छा, ये। देखिए, और आप तो इस बात को अगर मान आप- रहे हैं आप- कि आपकी तरफ से कहा गया भारत के ऊपर। ये आपके टीवी डिबेट्स, आपके जो वहां के चैनल्स हैं उनके डिबेट्स में ये बातें सामने आती रही होंगी। भारत ने कभी भी ये नहीं कहा है। अब्दुल समद जी, आप इस चीज को नोट भी कर लीजिए आपने- और आप इस चीज को कंफर्म भी कर लीजिए। बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को मैं तो आप पूछ रहा हूं, सपोर्ट। नाम बताइए ना, किसने बोला है, नाम बता दीजिए उसका। ओ भाई, आपकी स्टेट अच्छा, मुझे एक बात पॉलिसी है, बताइए। आपकी स्टेट पॉलिसी है। आप अच्छा चले, आपको मैं एक चीज आप एक चीज अंडरस्टैंड करें। इंसर्जेंसी में और टेररिज्म में फर्क होता है। अगर भारत भी ये कहता है कि हम इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने आप तो डिसऑन कर रहे हैं। हालांकि ये स्टेट पॉलिसी है कि बलोच इंसर्जेंसी को भारत ऑफिशियली जो है वो मॉरली सपोर्ट करता है उसको। लेकिन मैं क्या अब्दुल कह रहा हूं, समद, मैं आप आपके ऊपर क्या इल्जाम दे रहा हूं? एक बात बताइए, हाफिज सईद को आप पहचानते होंगे। हाँ मैं जानता हूं, मैं मिला हुआ हूं ऑफिस सही से, कई बार मिला हूं, वो कौन 20-25 है बार मिला हूं। आपकी नजर में? वो कौन है? देखिए, मेरे नजदीक में कन्विक्टेड टेररिस्ट है। आप ये ऑन करते हैं? कन्विक्टेड टेररिस्ट है। क्यों मैं पाकिस्तान ने उसे रखा हुआ है? और वो भी खुला। किधर? देखें, जो जो डिक्लेरेटिव ये जो हमारे सामने है कि वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर कोट लखपत जेल में उसको रखा हो। अब रखा नहीं सुरक्षित। रखा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि वो सुरक्षित है, रखा वो हुआ है है कि सेना नहीं ने। है वहां पे। मैं नहीं, अभी 3 मत- दिन पहले बाइक चला यार के देखिए, तस्वीर- हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सुरक्षित रखा। नहीं, वो इतनी बात नहीं। अब आप नहीं आप आपने क्योंकि उसको मान हाथ से रहे रख हैं, रखा है। देखिए याकूब साहब आपने अभी खुद माना कि वो टेररिस्ट है, आप मानते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर उसे मानते हैं कि वो आतंकवादी है। आपने एक आतंकी को पाकिस्तान में, चाहे वो जेल में हो, अभी तक तो वो बाहर था, आप बता रहे हैं कि कहां पे, अभी हमें तो नहीं पता, आप बता रहे हैं कहां पे, पाकिस्तान में ही है। हम मान रहे हैं, हमें तो पता ही वो पाकिस्तान में, आप मान भी गए। अब वो पाकिस्तान में कर क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान में है और खुला क्यों घूम रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा देखें, खुले पे तो मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन है। अजमल कसाब को जब आपने अरेस्ट किया तो आपने क्या किया उसके साथ? आपको पता है आपने क्या किया उसके साथ? जो आतंकी के साथ होना चाहिए। प्रोसिक्यूट किया नहीं, जो एक्यूज के साथ होना चाहिए वो हाँ। किया आपने। मैं खुद चुन लें,
आपने उसको फेयर ट्रायल दिया, प्रोसिक्यूट किया, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हाँ किया। हाँ जब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब उसको कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इसको फांसी पे, तो आपने प्रोसीजर फॉलो किया ना, हाँ। एज अ स्टेट आपने उसको प्रोसीजर को फॉलो किया। तो ताबर के साथ क्या करेंगे आप उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, आप उसको एविडेंस, आप उसके साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद जो उसका फेट होगा वो आपकी कोर्ट डिसाइड करेगी। हम्म हाफिज सईद के साथ हमने क्या किया? हाफिज सईद के साथ, हम्म हाफिज सईद को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, हाफिज सईद को सजा हो गई, वैसे सजा काटे। लेकिन अब डिस्ट्रस्ट कहां पे आता है? आपकी बात ये दुरुस्त है, मैं यहां पे आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वो अभी सुनने में ये आता है कि सवद वो साहब, हाफिज सईद पर हमला हुआ था कुछ समय पहले ही। बिल्कुल सुनने में आया था, लेकिन वो हाफिज सईद के ऊपर हमला नहीं था। अच्छा। वो एक हमला था जिसमें हाफिज सईद नहीं था। लेकिन देखें, मैंने कहा डिस्ट्रस्ट कहां पे आता है, स्टेट को मैच्योरिटी कहां पे शो याकूब साहब, आप कि या इंसाफ तो हो। या तो देखिए पूरी बात नहीं बोल रहे हैं, या याकूब जी, याकूब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है इसका क्या रोल है? पाकिस्तान की जो पॉलिसी है डिक्लेरेटिव, इसके ऊपर वो है कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। लश्कर तैयबा जो है कश्मीर में एग्जिस्ट करती है। जमात उद दावा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन अगेन मैंने कहा कि देखें, ये बहस और करना ना कि जैश ए मैं मोहम्मद, कहूं आपसे, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, बैंड है, प्रोस्क्राइब्ड है, बैंड है। मसूद अजहर कहां है? लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में होगा, होगा, पाकिस्तान में ही होगा ना, पाकिस्तान में ही होगा ना। तो कहां होगा? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए, सारे आतंकी पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, वहां कौन सी लूडो चल एक रही है। मिनट। अब याकूब साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमने कसाब को कब पकड़ा था, आपको वो तारीख याद है, वो साल याद है क्या? बिल्कुल याद, हाँ। बिल्कुल याद है। 2008 में 26 नवंबर को, जब वो ये 26/11 को, हाँ, जब वो इसको रेलवे स्टेशन के हमले के बाद से निकला था बाहर, तो ठीक पकड़ है, लिया था। वो उसमें करने के बाद वो ठीक। पकड़ लिया था चलिए, उसको, हम पुलिस के ये हेलीकॉप्टर में, ठीक है। टैक्सी में, अब टैक्सी में था इसके बाद सुनिए, उसमें। उसे फांसी कब दी गई, भारत ने फांसी कब दी थी? ये जो सारे ट्रायल पूरी ना। करवाने के बाद, ये तारीख आपको याद है? वो नहीं, मेरे ख्याल में 2011 या 2012 या 11 एकदम दुरुस्त आप वाले। याददाश्त रखते हैं। 2012 में फांसी दी गई। सिर्फ 4 साल से भी कम समय में, मैं आपको बता देता हूं, हमने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। 4 साल। ठीक हो गया। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था सर। हम्म, आज भी हाफिज सईद और मसूद अजहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं आपके पास। ये पाकिस्तान की ऐसी नीयत को दुनिया के सामने सर, रखता है मेरी- जिसमें टेररिज्म को खाद पानी देना उसकी आदत बन चुकी है। अच्छा, ये स्टार्ट किसने किया था? मैं बताऊं आपको। हाँ। अब जैसे मैं एडमिट कर रहा हूं ना, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू ईच अदर, लेट्स बी वेरी, क्योंकि ग्रे शो करते हैं। हमारे यहाँ एमक्यूएम को, मुहाजिरों को रॉ ने ट्रेंड करना शुरू किया इंडिया में ले जाके, जबकि हमारी ये कश्मीर का जिहाद भी नहीं शुरू हुआ था। आपने हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो टेररिज्म की आपने, और हमारे यहाँ जो टेररिस्ट थे कन्विक्टेड, जिसको अब्दुल फांसी दी समद गई, याकूब उन्होंने साहब, एडमिट फैक्ट किया। पर बात करिए। नहीं सर, ये आप मैं फैक्ट- वही उसी फैक्ट पर बात करिए जो फैक्ट कहीं पर दस्तावेज में दर्ज हो। मौजूद है, कन्फेशन स्टेटमेंट मौजूद है, कन्फेशन किसका? स्टेटमेंट मौजूद है। ये एमक्यूएम के जो, मुझे एग्जैक्टली मैं आपको नाम आपसे शेयर कर दूंगा, और मैं कन्विक्शन उसकी स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा कि दे गॉट ट्रेंड इन इंडिया। मसला पता है क्या है? मसला ये कि हमारा मसला क्या है, इस रीजन का मसला क्या है? दुनिया के अंदर एक सिविलाइज सोसाइटीज जो होती है ना, एक दूसरे के साथ रीजन में एक कॉपरेशन होती है। नेबरहुड में इंडिया की ये फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है इंडिया की कि कॉपरेशन होनी चाहिए। मगर हमारी अनफॉर्चुनेटली हम इतने थर्ड क्लास लोग हैं इस रीजन के कि हम एक रीजन को भी ना एक पीस नहीं ला सके। हम दोनों तरफ से, कि हम उसको गलत। एक तरफ से ब्लेम गेम। मेरी एक बात, मैं आप गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा बीच में, प्लीज। आप सोचिए कि बस यही तो मसला सर्विस है। किसने शुरू की थी? पाकिस्तान ने शुरू की थी कि इंडिया के पहल पर शुरू हुई थी?
यही तो मसला है। देखें, जब मैं बात रेल करता हूं, रेल मैं सर्विस एडमिट कितने करता हूं, तो शुरू की आप थी आप दोनों देशों के बीच, आप बताइए सर। और आप वो छोड़िए अनुपम जी, हमारे तो प्रधानमंत्री सीधा पहुंच जाते पाकिस्तान में कि चलिए ठीक है, कम और से कम नए रिश्ते शुरू करते हैं। उसके बाद पठानकोट, उसके बाद उरी। उसके बाद उसके बाद मैं एडमिट करता हूं। उसके बाद जो कारगिल हुआ वो इंतहाई इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इंतहाई बहुत बड़ा ब्लंडर था, इंतहाई इमेच्योरिटी थी, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से। अब हमारा मसला क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बड़े दिल से, खुले दिल से एक जफ्फी डाली प्राइम मिनिस्टर को। उस वक्त पॉलिटिकली जो थे हम बिल्कुल करीब आ चुके थे। उस वक्त हम कश्मीर भी रिजॉल्व कर लेते, लेकिन डीप स्टेट्स का इशू हुआ करता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हमारी डीप स्टेट होती है, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि पीस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसमें वो कारगिल जाके कर दिया। अब कारगिल करने का इस वक्त में जो वाजपेयी साहब की स्टेटमेंट थी, मुझे आज भी उस स्टेटमेंट के ऊपर मैं जब सुनता हूं मुझे दुख होता है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। अब ये इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि ये वाकई ये जो ये दुख वाली बात है कि एक शख्स जो होता है वो, और वाजपेयी साहब बहुत बड़े आदमी थे, हम्म। बहुत बड़े शायर भी, और बहुत दिल से कि हम्म। लाहौर आए। अगर फॉर्मली आना होता तो आ जाते, इस्लामाबाद आ जाते, लाहौर आए, मीनारे पाकिस्तान पे गए, शो किया, कर्टसी शो की कि जी मैं दिल के साथ आपके साथ संबंध बनाने के लिए आया हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा तो प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी हो गई है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इस तरह की जो सोसाइटी है ना, इस तरह की नेशन जिसमें जहां पे पॉलिटिशियंस की बजाय अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल, जिसको पीस अगर किसी वजह से सूट नहीं करता या वो मिस एडवेंचर करते हैं, उसको मिस एडवेंचर, ये जनरल मुशर्रफ की, यानी कि उस जनरल की, उस बुजदिल जनरल की, उसने एडवेंचर किया प्राइम मिनिस्टर को बगैर बताए। तो ये बात यहाँ पे मैं क्यों आपसे डिबेट करूं, क्यों आपको नहीं आर्गुमेंट करूं लगता कि है जहां पे मैं गलत हूं। याकूब जी, अभी भी कुछ ऐसा ही होता है? क्योंकि सेना की वर्दी में रहकर जो बोल बोले जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने, वो क्या ठीक है? जो बोल बोले जाते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या जिक्र कर रहा हूं, किसका जिक्र कर रहा हूं, असीम मुनीर का जिक्र कर मैं रहा हूं जो। साफ तौर पर हाँ। देखिए, विसिल डॉग वाली मैं पॉलिसी आपकी रही और आपने इस बार भी पहलगाम में वही किया है। देखिए, जो स्टेटमेंट की बात है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट की बात, हम्म। ये इतनी अफसोसनाक है, इतनी अफसोसनाक है। मैं तो आसमा जहांगीर ने एक बात की थी और उन्होंने कहा था दे आर डफर्स। अब एक नॉनसेंस है कि जी आपको बोलने की जरूरत क्या है हिंदू के बारे में। आज की इस वक्त की दुनिया के अंदर जहां ग्लोबलाइजेशन है, जहां पाकिस्तान में हिंदू रह रहा है, यहाँ पे टू नेशन थ्योरी की बात करने की जरूरत क्या है? वो 75 ईयर्स पहले एक पार्टीशन हो गई, वो उस वक्त आपने, और उस वक्त भी 17 नेशन थी, देयर वर नॉट टू नेशन, देयर वर 17 नेशंस इन इंडिया, इन दिस सब कॉन्टिनेंट। अब उसको एक ओवरसीज के सामने दोहराने की क्या जरूरत है? यानी मेरी समझ से ये बात बाहर है कि भाई शायद आप इसलिए अपने कि आप इमरान खान के करीबी हैं ओवरसीज, उनको अपने पाले में लाने के लिए, ये भी हो सकता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ना, मैंने कहा कि इस जैसी सोसाइटीज में ना रिलीजियन को एज अ कार्ड यूज किया जाता है, एथनिसिटी को इंडिया हेटेड कार्ड के तौर पे, यानी हिंदू रिलीजियन हेटेड कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जरूरत नहीं थी। यहाँ पे तो हमें हार्मनी की बात करनी चाहिए ना। यहाँ हम्म। पे अगर हम दुनिया में टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं पूरी दुनिया में 55 कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हम्म। कहीं पे एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मगर उसमें किसी के रिलीजन को मलाइन नहीं किया जाता। याकूब साहब, मेरा मैं एक सवाल इसमें किसी यह है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है, क्या आपको लगता है कि जो तलखियां सेना प्रमुख और इमरान खान के बीच में चल रही थीं, उसकी वजह से ही अभी इमरान खान को जेल काटनी पड़ रही है? और क्या वो इसी वजह से थी कि क्या इमरान खान कुछ ऐसा सोच रहे थे जो आप बोल रहे क्योंकि हैं? क्योंकि ये सवाल, इसमें एक और सवाल, क्योंकि वो नजर आ रहा था कि भारत से वो बहुत अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, अपने देश से हटा देना चाहते हैं, लेकिन सेना प्रमुख ये नहीं चाहते थे। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको गलत रीड कर गए। हाँ। जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, या जनरल बाजवा जो थे उस वक्त, जनरल बाजवा लीनियंट थे इंडिया के हवाले से। जनरल बाजवा चाहते थे कि कोई हमारी ट्रेड, ये ऑपोजिट था, बिल्कुल ऑपोजिट था आज के, कि जनरल बाजवा चाहते थे कि इंडिया के साथ जो है वो रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए।
वहां पे उस वक्त में being जब हम पीटीआई गवर्नमेंट में हाँ। थे, तो हम थोड़े से लीनियंसी शो नहीं कर रहे थे, हम स्ट्रिक्टनेस शो कर रहे थे, जो हमने बाद में रियलाइज किया। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुर्सी से उतरने के बाद रियलाइज किया, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा एडमायर किया, जयशंकर को बहुत एडमायर किया। तब उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो इनके हाथ में है, हाँ, उनकी जिनके रैलियों में पास तो चलते थे, भाषण चलते थे, बाकायदा बताया उनके जाता था। और तब 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 हमने रियलाइज किया। और हम अगर पीटीआई दोबारा अगर जब आएगी, जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, तो हमारी इंडिया के हवाले से जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो टोटली डिफरेंट होगी। अब उसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। जयशंकर का करियर देखिए आप, सीजन्ड, मतलब एक लेजेंड आदमी कि जिसका 40 साल का करियर हो, उसके मुकाबले में पिछली गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का? एक क्या जी, बेनजीर का बेटा है, जरदारी का बेटा, जिसने कभी जिंदगी में क्लरिकल जॉब भी नहीं की, जिसने जिंदगी में कोई ऑफिस नहीं देखा, आपने उसको उठा के बना दिया और वो हाँ, जो मुलाकात जो कर रहा है। जब जो वो जो वहां पे हाफिज सईद वाली बोली बोल रहे हैं, हाँ। वही हाफिज सईद वाली सेम तो सेम गोवा जो बोली में बोल रहे हैं। या तो पानी जो बहेगा जब सिंधु जब में, पानी बहेगा, या तो तुम्हारा खून बहेगा, जिसकी जो मतलब मतलब अच्छा, ये अपने आप को लिबरल पार्टी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लिबरल पार्टी हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी है पीपल्स पार्टी। और बोली किसकी बोलेगा? बोली बोलेगा वही डीप स्टेट, वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पपेट्स है ना। मसला ये कि पपेट्स हैं। इस देखें, जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे ना, ये बात तय है, टेररिज्म को ऑनेस्टी के बगैर खत्म नहीं किया जा सकता। टेररिज्म तब खत्म होगी जब मैं दिल से ये कहूंगा कि मैं हाफिज सईद को जेल के बाहर नहीं रखूंगा, मैं हाफिज सईद को सजा दूंगा। मगर हम्म। क्यों देंगे सजा? क्यों सजा देंगे? क्योंकि हाफिज सईद तो इनका पपेट था, वो तो इनके कहने के ऊपर चल रहा था ना। वो तो कहेगा कि भाई आप, मैंने तो आई हैव डन योर डर्टी जॉब, आई अब्दुल हैव समद डन योर साहब, डर्टी लेकिन जॉब। तो आपके टाइम में भी कोई हाफिज पे कार्रवाई हुई, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं हमें भी। इंडिया को तो ऐसा ना तो रियलाइज हुआ, ना कुछ दिखा। अभी आप सत्ता में नहीं है, भले ये बोल हमारे रहे हाथ, हो। भले हम जब थे पावर में थे, तो कौन सी पावर थी हमारे पास? हाफिज सईद के बारे में क्या कोई डिसीजन हाँ, मैं ले मतलब आप सकता हूँ? मानते हैं कि प्राइम पावर जो है वो मिनिस्टर सेना के हाथ में ही रहती है, चाहे सरकार किसी की हो पाकिस्तान में। है ना। मैंने आपको डीप स्टेट देखे, इस तरह की डीप स्टेट में ये जो ओवर मिलिटराइज्ड और ओवर सर्विलियंस स्टेट होती है, जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है, मगर एक मिलिट्री जो है, देखिए आप एक इंजीनियर को अगर देंगे ना प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो बियॉन्ड द प्रोजेक्ट नहीं सोच सकेगा। वो उसका काम है कि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचे। उसका काम नहीं है कि जी मैं दरिया के ऊपर अगर कोई कंक्रीट या कोई बिल्डिंग बनाऊं। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल, ये अभी आपका हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना, हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक इंसान है ना। हम क्रिकेट भी खेलते हैं, आप हम अब सचिन जैसा प्लेयर, मतलब हमारे तो जो सेलिब्रिटीज हैं ज्यादातर, तो हम तो इंडियन सेलिब्रिटीज को चेरिश करते हैं। शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया। ये अगर अगर ये चीज खत्म हो जाए, टेररिज्म खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में कि आपके और जो मेरा कल्चर है, जिस तरह से हम आपकी तरफ आके होली खेले, तो ये कौन नहीं चाहता? वो चाहता है जिसको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है। मैंने आपसे कहा कि जब वाजपेयी साहब आए थे, तो वाजपेयी साहब की उसके बाद भी प्रधानमंत्री भी, नरेंद्र मोदी भी अच्छा खुद अब्दुल हो समद गया है। साहब, मेरा एक सवाल है। आज क्या हुआ है लंदन में ना, लंदन में क्या हुआ है? आपने वो तस्वीर देखी? आपके हाई ये कमीशन में एक आपके कर्नल रैंक के अधिकारी ने क्या किया था? अगर एक दफर हो, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? वो तस्वीर है मतलब क्या एक हमारे दफर पास? अगर वो काम हाँ। कर, यही दिक्कत तो है, डफरों को मैं छोड़ क्यों डफर, रखा है। मैं देखिए मैं नहीं कर सकता उसका कुछ। मैं यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, वो जेल में है, और बाकी सब आजाद हैं। हाफिज सईद आजाद है, वो जेल में है। जितनी देखिए, आपको पता है कि 300 केसेस इमरान खान फेस कर रहा है। मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर टेररिज्म के केसेस। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो चार्जेस हैं टेररिज्म के, वो इमरान खान के ऊपर है। मीन्स के इमरान खान सबसे बड़ा टेररिस्ट है। ठीक हो गया। और मसूद अजहर, मैं मसूद अजहर को भी मिल चुका हूं, मैं सबको मिल चुका हूं। अब मसूद अजहर जो है, वो कोई नहीं पता किधर है वो।
मतलब कम से कम जेल में तो नहीं होगा, जेल में तो नहीं होगा, चलिए ये अच्छी तो मुझे बात है, भी आपने ये पता मान है। लिया। भारत तो यही कह नहीं, तो रहा है। जो अच्छा, कौन से शहर में देखिए, है ये ये भी मानना नहीं पता पड़ेगा। है पाकिस्तान का? नहीं, मसूद अजहर का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, भावलपुर में हो क्या रहा है आजकल? नहीं, अब ये नहीं है कि हाफिज सईद आपको नजर आ जाएगा ओपनली, ये जो आप भी एक नैरेटिव या एक विजुअलाइज करते हैं, ये नहीं है कि वो आजाद घूम रहे हैं, ये नहीं, जहां पे भी रखा हुआ है उसको अब सब जेल करार दिया, और जेल में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि वो आजाद नहीं घूमते, चाहे मुल्ला मसूद अजहर हो, उनको खुला नहीं छोड़ रखा उन्होंने। बट स्टेट स्टेट ने जब ये स्पॉन्सर्ड किया, सारा कुछ किया, तो जाहिर है स्टेट अपने एसेट्स का ख्याल तो रखेगी। ये तो अभिनंदन नहीं हो सकता वर्धमान कि याद वो है स्टेट, आपको? बिल्कुल याद है, ही वॉज अ प्रोफेशनल सोल्जर। चलिए अच्छी बात है, आप कम से कम मानते हैं कि प्रोफेशनल सोल्जर। लेकिन आज आपके देखिए, कर्नल, आप उसी पाकिस्तान, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम, आपके कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने हाई कमीशन में खड़े होकर उनकी तस्वीर दिखाकर मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा कि गर्दन उड़ा देंगे। ये भारतीयों को धमकी दी है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखें, पहली बात तो ये कि अभिनंदन जो है वो एक प्रोफेशनल पायलट है, एक फाइटर पायलट था, और वो कोई टेररिज्म करने नहीं आया, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर था, और उसने वही किया जो उसको ऑर्डर आएगा। ठीक है, उसने डिफेंड करना है अपने उसको, अगर हमारी तरफ से अटैक हुआ, वो आया और समहाउ वो उसने वो एलओसी क्रॉस कर ली और उसका जहाज पाकिस्तान में गिर और गया, आपके तो F-16 को वही मारा भी। होना। अमेरिका ये के। ये तो ये तो ये तो अमेरिका अपने के। आप को खुश करने के लिए, नहीं चलिए नहीं आप नहीं, वो ऐसे ही तो खुश हो, दुनिया ने आप देखा था, ऐसे ही उसका खुश हो। सबूत भी दुनिया ने देखा था। आप वो नहीं बात नहीं बहुत नहीं नहीं, बहुत वो आसानी एक से, आप वो बहुत चालाकी से मिस कर रहे थे, मैंने ऐड कर दिया। नहीं नहीं, वो हम नहीं मानते, आप मानते होंगे तो और बात है, कहीं पे प्रूफ नहीं है उसका। चलिए, वो तो दुनिया ने देखा था उस समय, तो प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा था, वो आप भले ना देख पाए। देखिए, हो मैं सकता आपको है। मैं आपको एक और आखिरी बात कर दूं, आपको आखिरी बात ये कि जो ये आप वहां पे हाइप क्रिएट करके बैठे हैं ना, कि आपकी काउंटर जो टेररिज्म पॉलिसी है वो ये है कि वो विल अटैक पाकिस्तान, इस गलत फहमी से निकल आए। कितनी अब वो बार, बहुत बड़ी गलत कितनी फहमी, बार आपको गलतफहमी से निकाला है हमने, अभी भी आप गलतफहमी में आप जी रहे हैं। बहुत अंडर एस्टिमेट, नहीं 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 नहीं, आप बहुत अंडर अंडरस्टिमेट। एस्टिमेट कर रहे सर, आप अपने आप को खुद ही अंडरस्टिमेट करते रहे हैं, आप खुद ही अपने हैं। आप नहीं को नहीं, आप कर रहे अंडरस्टिमेट हैं करते शौक रहे पूरा, हैं। और आप इस बार आप सुनिए, शौक पूरा करें। हिस्ट्री रही है सर आपकी, आप कितनी बार हिस्ट्री में अपनी नाक कटवाओगे आप, और कितना कटवाओगे? फिर देखिए, देखिए हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री पता है क्या कहती है? एक चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 100 साल तक की ह्यूमिलिएशन थी, 100 साल तक की। जापान किस तरह से ह्यूमिलिएट हुआ, जापान ने रशिया को 1903 में, 1905 में शिकस्त दी। कौमों की, कौमों में एक एक ये लाइफ ये नहीं होती कि आपकी मेरी 75 लाइफ, 100 साल तक चाइना जो है ओपियम वॉर्स के ऊपर और बाकियों के ऊपर ह्यूमिलिएट होता रहा। आज चाइना कहां पे खड़ा है? हम इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, क्या हम गोरों के हाथ ह्यूमिलिएट नहीं हुए? आज इंडिया कहां पे है? तो ये नहीं कहना चाहिए कि हिस्ट्री में वो हो गया। 62 में आपके साथ क्या हुआ था, चाइना ने क्या किया था आपके साथ? ह्यूमिलिएशन थी ना। आप क्या इसको फिर कहेंगे कि 71 में 62 में हमने आपको कर चाइना दिया। सर उस कर उस दिया, बीच तो में मैं 67 भी तो याद कर लीजिए। 67 भी, हाँ। वो आपने नहीं किया। 71 अगर आप ना भी करते ना, 71 ना भी होता, तो भी मैं ये कहता हूं कि वो जो बंगालियों के साथ, यानी कि जो हमने उस नेशन के साथ किया था, वो अल्टीमेटली कोई हादसा और हो जाता। 71 आप ना भी आते, वो तब भी एक अलहदा हो जाता, क्योंकि नेशन जो होती है ना वो जस्टिस पे चलती हैं। हमने उनके साथ ज्यादती, हमने उनके साथ बंगला भाइयों के साथ ज्यादती की, और वो उस ज्यादती का खमियाजा जो है वो हमने भुगता। हमने रिसोर्सेज उनके लूटे, हमने एक्सपोर्ट की, फॉरेन एक्सचेंज उनकी वो की, हमने लैंग्वेज में उनको ह्यूमिलिएट किया। ये जो सारी चीजें हमने, तो फिर अच्छा, और फिर असीम फिर मुनीर मैंने, कौन सी पीढ़ियों से, कौन सी कुर्बानियों से सीखने की बात कह रहे हैं अपने आज के बच्चों को? अच्छा जनरल न्याजी, जनरल AK न्याजी, वो कहता है मैं उसकी नस्लें बदल दूंगा, बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। ये कहते हैं कि जी हम 10 नस्लें भी जो है ना वो बलूचिस्तान जो है इनकी 10 नस्लें भी हमसे। तो मैं सोच रहा था, मैं कह रहा था कि कम से कम स्क्रिप्ट तो बदल लिया करें, यानी कि अब तो 50 साल हो गए, तो स्क्रिप्ट बदल लें, नस्लों को ना, किसी की नस्लों के बारे में वो कहें
आपने नस्ल बदलने की बात की, उन्होंने ज्योग्राफी आपका ज्योग्राफिकली वो चेंज लेके आ गए। तो नेशंस जो है ना, उनको लेसन लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं 90s के बाद जो इंडिया ने रिफॉर्म्स किए, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आज हम आपको बैठ के देखते हैं 90 से पहले पर कैपिटा इनकम या इकोनॉमिकली हम बेहतर थे। लेकिन जब आपकी आईटी इंडस्ट्री को देखते हैं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखते हैं, तो जाहिर बात है बेइंग अ पाकिस्तानी मैं सोचूंगा कि यार देखिए, a nation with $650 billion फॉरेन रिजर्व्स, और मेरी तरफ जो है वो मांगे तांगे के 2 4 10 12 अरब डॉलर हम रखवा रहे हैं, कभी अरब से ले लिए, कि फ्रांस से ले लिए। नेशंस का कंपैरिजन जो होता है ना, वो इस तरह से हुआ करता है कि आपने किस तरह अपनी इकोनॉमी को और आपने एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। जंगों से नहीं होता। जंगे तो क्या है, हो गई जंग, इसमें क्या कि जी जंगें कभी किसी का फेट डिसाइड नहीं किया करती। हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि नेशन किस तरह अब्दुल से समद नेशन साहब, सर उठा के। आपने ये कहा कि जो नेशंस होती हैं वो लर्न करती हैं। वैसे पाकिस्तान की पॉलिसी रही या तो विन या तो लर्न, ये तो पॉलिसी रही है आपकी। लेकिन सर बस मुझे अफसोस इसी बात का है, लर्न करने की हमें हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें अनलर्न आप करने लर्न ही करने की, आप लर्न करते आ रहे हैं और अभी भी हमें लर्न ही करते रहेंगे आप, जो आपकी स्थिति है। हमें एक मेरा सवाल याकूब जी रहेगा, एक मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके मतलब पीटीआई के जो मुख्यमंत्री हैं गंडापुर, वो बार बार ये कहते हैं कि तालिबान से मैं बातचीत कर सकता हूं और अगर मुझे इजाजत दी जाए, क्योंकि मैंने पूरा जो तैयारी है वो कर ली थी, कबीलियों से बात कर ली थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही है सरकार। तो तालिबान से जो टेंशन चल रही है, टीटीपी से जो टेंशन चल रही है, वो भी तो पाकिस्तान की देन है ना, तभी तो फायर बैक हो रहा है सब कुछ। देखिए, जो तालिबान है ना, अफगान तालिबान तो लिस्टिमेट पावर है। एक 96 में वो लोग पावर में आए, फिर आपने उनको गिराया, 20 साल लड़े, उसके बाद फाइनली जो है आज आप उनको रिकॉग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका का डेलीगेशन गया, तो दो टीटीपी जो है ना, टीटीपी ये पाकिस्तान की पॉलिसीज के नतीजे में बनी थी। हाँ। कि आपने जब ये किया, लाल मस्जिद किया, तो यहाँ पे फिर ये टीटीपी बनी। मैंने अगेन आपसे कहा कि कुछ नेशंस जो है ना, वो जो टीटीपी बनी थी जब आप ड्रोन अटैक्स कर रहे थे, जब डॉलर्स की खातिर आप अमेरिका को इजाजत दे रहे थे कि आप हमारे इधर मदरसों पे भी अटैक करें। यानी कि एक मदरसे पहला ड्रोन अटैक हुआ तो कितने बच्चे मरे? 120 बच्चा एक मदरसे में मरा। तो कहा कि जी कोलैटरल डैमेज है। यानी ये सारा कुछ जो है किसी और का डर्टी काम जब आप करेंगे, अब तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना कि फॉर द 3 decades वी हैव डन द डर्टी वर्क्स ऑफ द अमेरिकाज। तो आपने जब अमेरिका के ड्रोन्स को यहाँ पे डर्टी वर्क करने के लिए कहा, तो जाहिर है रिजेंटमेंट होगी। कोई उठेगा, कोई जब उठेगा टेररिस्ट बनेगा या इंसर्जेंट बनेगा, वो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। आज अब सबसे ज्यादा कौन टेररिज्म फेस कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हाँ। अपनी पॉलिसीज की वजह से हाँ। कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज की वजह से। ठीक है याकूब तो कर रहे साहब, हैं। बलूचिस्तान में जो लड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको आप आतंकवादी मानते हैं? देखिए, इंसर्जेंसीज जो होती है ना, वो दो तरह, अगेन मैंने कहा कि उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। एक होती है इंसर्जेंसी, एक होती है टेररिज्म। जब आप किसी इनोसेंट को मारते हैं, वो इंसर्जेंसी नहीं होती, वो एक जो वो होता है। देखें, इंसर्जेंसी में अगर आपका कंपटीशन या आपका कन्फ्लिक्ट या कोई मिलिट्री के साथ आ गया, तो वो एक और चीज है। तो मिलिट्री का काम है, एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन टेररिज्म में क्या होता है, जो पहलगाम में हो गए, वो तो नहीते थे, मासूम थे, कोई हनीमून पे गया हुआ है, किसी का क्या। वो तो मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? इसी तरीके से चलिए, आपने एनएमएफ न्यूज पे कम से कम पाकिस्तान पर बैठकर असीम मुनीर को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। और आपने बहुत वहां की सरकार को भी एक्सपोज किया है, और टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको भी आपने दुनिया के सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कम से कम मतलब पाकिस्तान के लोग जब ये देखें तो उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। आखिर कब तक इस तरह से ऐसे लोगों को पालोगे जो खून खराबा करते रहते हैं और चारों तरफ बेकसूरों को मारते रहते हैं? कब तक पालोगे ऐसे लोगों को और कब तक इसका बचाव करोगे?
पाकिस्तान के लोग अगर नहीं जागे ना, तो इसका खामियाजा सचमुच पाकिस्तान को कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान कम से कम सीख भी रहा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि पाकिस्तान से उम्मीद करना कभी कभी लगता है कि खुद से बेईमानी करने के बराबर। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।